परंपरा है। यदि हमें उससे निपटने की शक्ति है, कैसे भी समझा के बुझा के एक झापड़ मार करके, हाँ वो तुम्हारी छूट है, डंडा मार करके, सिर फोड़ करके, यहां तक कि हमारे शास्त्रों में लिखा, कोई तुम्हारे मुनिराज को मारने आ गया तो तुम उसे मार करके भी मुनिराज को बचा सकते हो, इतनी छूट तुम्हारे अंदर। एक महाराज को शेर खाने दौड़ा, शास्त्रों में वर्णन है, शेर खाने दौड़ा। एक सूकर धर्मात्मा था, उसने महाराज को बचाने के लिए सूकर के सामने आ गया और सूकर ने शेर को इस तरीके से मारा कि शेर धराशायी हो गया, सूकर भी मर गया। लेकिन और सूकर ने शेर को मार डाला तो भी वो सूकर मर करके 5वें स्वर्ग में गया, क्योंकि उसने शेर को मारा है एक गुरु को बचाने के लिए, क्योंकि वो गुरु। तो वो सामने वाला अपराध किस ढंग का कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे गुरु को प्राण लेने के लिए आ गया, बंदूक लेकर मारने को तैयार है, तलवार लेकर मारने को तैयार है, तो फिर गृहस्थ को क्या करना चाहिए? वो सूकर ने क्या किया वो तुम करना। लेकिन जब मार रहा हो तब यदि वो मात गालियां दे रहा हो तो मात उसका मुंह बंद कर देना, हो सके तो मुंह बंद करने के लिए उसके दांत हाथ पे रख देना। साम दंड भेद नीति से कर सकता है, कर सको तो। और यदि वो सामने वाला बलवान है, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे उसमें, वो ताकतवान है, बलवान है, कानून है, सब कुछ उसके पास है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर आचार्य ने कहा दोष वादे चमोन्य, जब तुम उस दोष से बचा ही नहीं पाओगे तो फिर तुम्हारे लिए मौन धारण कर लेना चाहिए। यशोधर महाराज ने जब सुकौशल को शेरनी खाने आई, देखो सूकर जब शेर खाने आया महाराज को तो सूकर को मालूम था कि मैं महाराज को बचा लूंगा, और जब सुकौशल को शेरनी खाने आई तो यशोधर महाराज वहीं थे, उन्होंने जान लिया मैं बचा नहीं पाऊंगा इसको, और ये मुझे भी मार डालेगी, उसको भी मार डालेगी। तो यशोधर महाराज मौन होकर ध्यान में बैठ गए। इसलिए दो मौके ध्यान रखना, जहां सामने वाला बलवान हो हम उसको रोकेंगे नहीं, वो रुकेगा नहीं और हमारी भी नुकसान कर सकता है, तो वहां आप मौन धारण कर लेना। और जहां तुम्हें मालूम है कि मैं शक्तिमान हूं, इसको रोक सकता हूं, थप्पड़ मार करके भी और डांट करके भी और झगड़ा करके भी रोक सकते हो, तो रोकना ही चाहिए। अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। पूज्यवर समंत्र सुभचंद्र आचार्य ने ज्ञान रावण में कहा, यदि कोई धर्म का विप्लव करे, देव शायद गुरु का विप्लव करे और गलत करे, तो फिर तुम्हें बोलना ही चाहिए। लेकिन जहां बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उल्टी नुकसान हो सकता है, तो फिर मौन धारण कर लेना चाहिए। ये दोनों में अनेकांत लगाना, एकांत नहीं।